बच्चों ये है लेक्चर 224 और आप कर रहे हैं आपकी इंग्लिश में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में चैप्टर 7 द नेकलेस। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स जो आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 7 द नेकलेस। सो यहाँ एक साइड में बॉक्स दिया गया है। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? सो माटिल्डा है, माटिल्डा को एक बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइट किया गया है। उसके पास बहुत सुंदर सी ड्रेस है पर उसके पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है और इसीलिए वो अपनी एक सहेली से एक नेकलेस उधार लेती है पहनने के लिए पार्टी में और वो उसे खो देती है, वो नेकलेस वो खो देती है। अब बताओ आगे क्या होगा। स्टोरी का नाम है द नेकलेस, नेकलेस पे पूरी स्टोरी है। सो अब स्टोरी चालू हो रही है आपकी एनसीईआरटी के पेज 39 से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पेज 39 द नेकलेस। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। मतलब ये उन सुंदर सुंदर लेडीज में से थी जो कि एक मतलब कुदरत के घोटाले के कारण या किस्मत कहते हैं ना, किस्मत खराब है तो वो इतनी सुंदर होने के बावजूद भी एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। ठीक है, शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो मतलब उसने दहेज नहीं दे पाई, ना उसको आशा थी, ना उसको वो फेमस भी नहीं हो पाई, ना उसको कोई उसे प्यार करे वैसा भी नहीं हुआ। तो इसीलिए वो एक आदमी से उसकी शादी हो जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उसकी अचानक से किसी करोड़पति से शादी हो जाए, वैसा भी नहीं हुआ। और इसीलिए वो एक छोटे से क्लर्क से उसने शादी कर ली जो कि एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क था, उससे उसकी शादी हो जाती है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। बहुत ज़्यादा सिंपल थी बट दुखी थी। मतलब बहुत सुंदर थी और वो एक क्लर्क की फैमिली में, मतलब गरीब फैमिली में पैदा हुई थी। सो ये आप उसकी किस्मत ही समझो, इतनी सुंदर होने के बावजूद ऐसे घर में पैदा हुई। वो डाउरी नहीं दे पाती, मतलब ऑब्वियसली दहेज नहीं दे पाए उसके लिए, ना उसको आशा थी ना उम्मीद थी कि मैं कभी फेमस होंगी, कोई मुझसे प्यार करेगा, ना ही उसको उम्मीद थी कि कोई बहुत ही रिच आदमी से शादी होगी। सो इसलिए उसने छोटे से क्लर्क के ऑफिस क्लर्क से शादी की और अब वो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जी रही है पर वो दुखी है, मतलब अनहैप्पी है। शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxury। incessantly का मतलब कंटिन्यूसली। सो वो कंटिन्यूसली दुखी रहती थी कि भाई मैं पैदा हुई थी मैं इतनी कोमल पैदा हुई थी, ठीक है, इतनी मतलब डेलिकेसीज के लिए पैदा हुई थी, मैं लग्जरीज के लिए पैदा हुई थी और मैं कहाँ इस गरीब ऑफिस क्लर्क्स के साथ में शादी करी। वो पैदा गरीब घर में ही हुई थी पर क्योंकि इतनी सुंदर थी उसे लगा कि भाई शायद अच्छा हो, पर ऐसा कुछ था नहीं तो उसने शादी कर ली नॉर्मल क्लर्क के साथ। बट अब वो मतलब निरंतर दुखी रहती है। उसको लगता है मैं इतनी नाजुक, मैं इतनी ऐशो आराम के लिए मैं पैदा हुई थी, मैं कहाँ फंस गई। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पावर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसे अब जहाँ वो रहती थी उसकी गरीबी से उसको दुख था। द शैबी वॉल्स, वो पुरानी दीवारों से दुख था, पुरानी चेयर्स से वो दुखी थी। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सब गरीबी देख के उसे एक टॉर्चर जैसा फील होता था, उसे गुस्सा आता था अपनी किस्मत पे। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that."
सो यहाँ ट्यूरिन का मतलब है कि जो फूड कवर्ड होता है तो हम उसे ओपन करते हैं वो. सो व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग. सो जब वो अपने डिनर करने बैठती थी अपने हस्बैंड के साथ, और उनके हस्बैंड जो थे वो ट्यूरिन उठाते थे, मतलब वो जो उसने डिश बनाई हुई होती थी वो उसको उठाते थे, और फिर एकदम खुशी से वो कहते थे ओ द गुड पॉट पाए. सो एक डिश का नाम है. सो वो मतलब डिश को देख के खुश हो जाते थे. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. वो कहते थे कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. पर वो मतलब उसके हस्बैंड सिर्फ खाना देख के ही खुश हो जाते थे. पर सामने वो जो थी माटिल्डा वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. वो हमेशा एकदम रिच डिनर्स के बारे में सोचती थी जो चांदी की प्लेटों में सर्व किए जाते हों, और वो एग्जीक्विसिट. सो एग्जीक्विसिट मतलब मार्वलस, मतलब एकदम कहते हैं ना एकदम अद्भुत खानों मतलब खाने के बारे में सोचती थी, मार्वलस डिशेस में जो सर्व किए जाते हों. सो मार्वलस का मतलब क्या होता है, वही हुआ. ठीक है, उत्तम या कहते हैं ना बहुत अच्छा. सो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जुवेल्स नथिंग. ना उसके पास अच्छे कपड़े थे ना अच्छे गहने थे. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग. पर उसे वही सब पसंद था. ये जो चैप्टर है द नेकलेस, ये लिखा है गाय दे मॉपसेंट ने. ठीक है, गाय दे मॉपसेंट ये रहा. ठीक है, गाय दे मॉपसेंट. सो ये फ्रांस के एक बहुत बड़े राइटर थे, और इन्होंने मतलब ये शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी लिखते थे. सो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है. सो एक थोड़ी सी इसमें ये दिखाते थे ह्यूमन लाइफ को एक पेसिमिस्टिक वे में दिखाते, मतलब लोग कैसे लाइफ के बारे में एक पेसिमिज्म रखते हैं. कई लोग लाइफ के लिए नेगेटिव सोचते हैं. वो अब उनकी स्टोरीज में थोड़ा वो दिखता था. ठीक है, सो इस तरह से. तो यहाँ पे भी ये माटिल्डा की स्टोरी है जहाँ पे वो भी पेसिमिस्ट है, मतलब उसको अपनी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो उसकी शादी हो गई है गरीब घर में, पर उसको लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती थी, और मैं अच्छी जगह होनी चाहिए थी. और वो हमेशा मतलब उसको हमेशा ऐसा लगता है कि सब कम है मेरे पास. शी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. सो उसकी एक बहुत ही अमीर सहेली थी, उसकी जो कॉन्वेंट में पढ़ाई की थी माटिल्डा ने. सो कॉन्वेंट में उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनी थी जिसके पास उसे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. माटिल्डा अपनी जो उसकी रिच फ्रेंड थी उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी. क्यों? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. उसके घर जाती थी जब उसके ठाट पाट देखती थी, उसकी अमीरी देखती थी, और देखती थी वो किस तरह से रह रही है, कैसे कपड़े पहनती, कैसे खा रही है, और क्या उसके ठाट है, उसको देख के उसको सफ़रिंग होती थी, वो दुखी हो जाती थी. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो पूरे पूरे दिन रोती थी, दिनों दिन रोती थी. जब उसके घर से होके आती थी वो एकदम से डिसअपॉइंट हो जाती थी, निराश हो जाती थी, एक तरह से अपनी किस्मत को कोसती थी वो दिनों दिन. सो इस तरह से जो माटिल्डा थी, माटिल्डा एकदम अपनी लाइफ से खुश नहीं थी. One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसके पति घर आए. elated का मतलब खुश होके घर आए, और उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था. Here he said, here is something for you. उन्होंने अपनी बीवी को बोला इधर आओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. ये है आपका पेज 39. अब देखते हैं 40 पे क्या लाए हैं उसके हस्बैंड. So she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. So उसने वो एनवलप खोला. सो उसके अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकला जिसपे लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रोमेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मैडम लॉइजल्स कंपनी Monday evening
January 18 at the minister's residence। क्या लिखा हुआ था? ये एक इनविटेशन लेटर था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की तरफ से, जो मतलब जहाँ इसका पति काम करता था। आपने जब चैप्टर चालू आपने पढ़ा कि उसका पति बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। सो जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था और उनकी वाइफ मैडम जॉर्ज रोम्पोनियो ने उनको मतलब उसके पति को और उसकी पत्नी को, मतलब लॉइजल्स को, ये दोनों लॉइजल्स हैं, मतलब सरनेम लॉइजल है। सो इन दोनों को बुलाया है सोमवार को जनवरी 18 और उनके घर पे बुलाया है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड एंड होप्ड, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" So खुश होने के अब उसको पति को पता था इसको भाई अच्छे सब उसको सब अच्छी चीज़ें पसंद हैं, वो अच्छे डिनर और ये सब, तो ऑब्वियसली मिनिस्टर के यहाँ खाने का इनविटेशन था। सो वहाँ पे अच्छा खाना होता, अच्छी क्रॉकरी होती, जैसा मतलब उसे पसंद था बड़े डिनर्स, तो वैसा डिनर होता। तो उसका पति खुश था कि मेरी बीवी खुश होगी ऐसा इनविटेशन देख के। पर खुश होने के बजाय उसके पति ने सोचा था वो खुश होगी, उसने इनविटेशन एकदम ज़ोर से फेंका टेबल पे। ठीक है। और बड़बड़ करने लगी, मरमर करने लगी, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, मतलब तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके साथ क्या चाहिए। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसने कहा मुझे लगा था तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेशन एंड अ फाइन वन, कि तुम कभी बाहर नहीं चलती हो मेरे साथ, पर ये तो एक बहुत बड़ी ओकेशन है और देखो कितनी अच्छी ओकेशन है। ऐसी ओकेशन तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है ऐसा इनविटेशन मिले। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तो बोले वहाँ पे भाई भाई ये सबको नहीं आता है ऐसा इनविटेशन, और तुम वहाँ देखोगी सारे ऑफिस के लोग होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड, सो वो एकदम गुस्से से देखती है उसकी तरफ और एकदम इम्पेशेंटली बोलती है, गुस्से से बोलती है, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, तो बोलती है बताओ ऐसे डिनर के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए। He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre. It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. So वो उसने तो सोचा ही नहीं ड्रेस के बारे में, फिर वो अटकने लगा। फिर बोलता है क्यों तुम वो ड्रेस नहीं पहनती हो जब हम थिएटर्स में जाते हैं, तो तुम बहुत अच्छी लगती हो उसमें। फिर वो चुप हो गया और एकदम बेवकूफ़ जैसा दिख रहा था क्योंकि उसकी बीवी रोए जा रही थी। ही स्टैमर्ड, फिर से वो हचकचाया, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, वो बोलने लगा क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो मतलब उसको ड्रेस के लिए रोने आ रहा था। उसकी बीवी सोच रही थी मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है पहनने के लिए। So by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." So एकदम मतलब आखिर उसने अपना रोना बंद किया और शांति से फिर अपने जो रोना था उसको पहुंच के शांति से अपने पति से बोली, कुछ नहीं, खाली यही है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है पहनने के लिए ऐसे बड़े ओकेशन पे जाने के लिए, और इसलिए मैं नहीं जाऊंगी इस ओकेशन पे। ये जो इनविटेशन कार्ड है तू अपने किसी दोस्त को दे दे जिसकी वाइफ के पास मेरे से अच्छे कपड़े हों। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो वो एकदम मतलब दुखी हो गया उसका पति, पर उसने दुखी होके भी जवाब दिया, बोला कि माटिल्डा
चलो देखते हैं कि एक अच्छा कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए, एक अच्छी ड्रेस कितनी कीमत की होगी, जो कि इस ओकेशन पे तो काम आएगी पर आगे जाके भी काम आएगी तुमको, और जो थोड़ी सिंपल हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. So, वो बहुत सोचने लगी, कुछ सेकंड्स तक सोचने लगी, और वो कोई ऐसा अमाउंट बताना चाह रही थी कि जिससे उसका पति बिल्कुल मना ही ना कर दे, या एकदम डर ना जाए, क्योंकि उसका पति एकदम क्लर्क था, ठीक है, उसके पास नहीं होता था इतना। सो आखिर उसने सोच के और हिचक हिचक के पेज नंबर 41 पे, I cannot tell exactly but it seems to me that 400 francs ought to cover it. तो उसने कहा मुझे exactly तो नहीं पता है, पर अच्छी ड्रेस अगर भाई इस ओकेशन के लिए मुझे पहनने के लिए ड्रेस चाहिए, तो उस ड्रेस को खरीदने में 400 फ्रैंक्स लग जाएंगे, 400 फ्रैंक्स। He turned a little pale. कितने लग जाएंगे पैसे? 400 francs. So he turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब उसका पति पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने इतने ही 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे ताकि वो एक गन खरीद सके, ताकि वो जो आने वाली समर थी उसमें हंटिंग पार्टीज अटेंड कर सके अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त संडे हंटिंग करने जाते थे, लार्क्स को शूट करने जाते थे, बर्ड्स होती हैं लार्क्स। सो नेवरथलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। सो पति ने कहा चलो कोई नहीं, मैं जाने देता हूँ मेरी गन, और उसने अपनी बीवी को बोला ठीक है मैं तुझे 400 फ्रैंक्स दूंगा पर अच्छी सी ड्रेस खरीदना, ठीक है। सो मान गया पति। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉयजल, ठीक है, मैडम लॉयजल कौन है? माटिल्डा, जो हमेशा दुखी रहती है, सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंशियस, नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। सो अब जो उनका जो जाना था जिस ओकेशन पे, उसका दिन नज़दीक आ रहा था। सो बॉल का मतलब यहाँ क्या है? बॉल का मतलब है डांस पार्टी, ठीक है। सो वो जो डांस पार्टी है जहाँ पे उनको इनविटेशन मिला था, उसका दिन नज़दीक आ रहा था, और जो उसकी बीवी है मैडम लॉयजल है, वो अभी भी दुखी लग रही थी, डिस्टर्ब लग रही थी, एंग्शियस, ठीक है। क्यों? मतलब ऐसी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स अभी भी थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, पर उसकी ड्रेस तो एकदम तैयार होने पे थी, जो उसने पति से पैसे लिए थे, खरीदी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, फिर एक शाम उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम क्यों ऐसे 2-3 दिन से अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही हो? एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। वेक्स्ड का मतलब क्या है? वेक्स्ड का मतलब है वरिड, ठीक है। सो उसने कहा कि मैं चिंतित हूँ कि मेरे पास कुछ पहनने को, कुछ ज्वेलरी नहीं है, ना ही मैं खुद को सजा पाऊंगी किसी चीज़ से, मैं कितनी गरीब दिखूंगी, ठीक है। मतलब ड्रेस तो अच्छी होगी पर मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं होगी पूरे शरीर पे, तो मैं कितनी गरीब दिखूंगी। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे तो मैं इस पार्टी में जाऊँ ही नहीं। अब देखो 400 फ्रांक की ड्रेस खरीदी है, पर अब कह रही हैं भाई मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। बोलता है कि भाई तू नेचुरल फ्लावर्स ही पहन लेना, नेचुरल फ्लावर की ज्वेलरी पहन लेना, जो ये सीज़न चल रही है इसमें ये बहुत फैशनेबल दिखते हैं नेचुरल फ्लावर्स। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो एकदम कन्विंस नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमन। पर वो इस बात से भी कन्विंस नहीं हुई। उसने कहा नहीं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली बात होगी, ऐसी भाई
भाई ऐसी भद्दी हवा के साथ मैं ऐसी रिच औरतों के बीच में जाऊंगी, मतलब भाई ऐसे फूल पहन के जाऊंगी, तो ये तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होगा, इंसल्टिंग होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड जोर से चिल्ला उठा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कैसे पागल हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जोवेल्स। उसने कहा वो जो तेरी फ्रेंड नहीं है कॉन्वेंट वाली जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, उस मैडम फॉरेस्टियर के पास जा और तेरी फ्रेंड को बोल तेरे को थोड़े से ज्वेलरी पहनने के लिए उधार दे, ठीक है, उससे उधार मांग ले। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, अब एकदम वो खुशी से चिल्ला उठी। इट इज़ ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने कहा अरे ये तो सच है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, बोले मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और फिर दूसरे दिन वो अपनी फ्रेंड के घर गई और उसने अपनी जो सारी कहानी थी उसे बताई। Madam Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. फिर जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, वो अपने कबर्ड की तरफ गई और उसने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का डब्बा निकाला, उसके सामने आके खोल के रख दिया और उसको बोला इसमें से जो चाहिए वो पहन ले। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. फिर उसने क्या किया, उसने पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखे उस ज्वेल बॉक्स में, फिर एक पर्ल का कॉलर देखा, फिर उसने वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा, एक गोल्ड क्रॉस देखा, फिर उसने और बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकारी वाले बहुत सारी ज्वेलरी देखी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेसिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, मतलब वो फिर उसके कांच के आगे ये सब ट्राई कर रही थी, उसकी सारी ज्वेलरी, एकदम डर डर के, ऑब्वियसली शर्म आती है आप किसी से कुछ मांगने जाते हो उधार, सो वही उसमें भी थोड़ी सी झिझक थी, शर्म थी, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी पहने क्या और छोड़े क्या। तो उसने कहा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हें और तुम्हारे पास और नहीं है। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, बोला क्यों, हाँ है तो सही, तू खुद ही देख ले, मुझे पता नहीं तुझे क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, मतलब उसकी सहेली ने सब उसके सामने आके कर दिया मैडम फॉरेस्टियर ने। सो अचानक से माटिल्डा ने क्या देखा, माटिल्डा ने एक ब्लैक सैटिन बॉक्स देखा और उसमें उसने एक सुपर्ब नेकलेस देखा, एक डायमंड्स का सुपर्ब नेकलेस देखा। उसके हाथ एकदम ट्रेम्बल हो रहे थे, इसके हाथ मतलब ऐसे एकदम लड़खड़ा रहे थे। एज शी टुक इट आउट, मतलब उसको निकालते भी उसके हाथ, मतलब डायमंड का था, ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होता है डायमंड। सो उसने उसको निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, फिर उसने अपने गले पे रख के देखा। एंड वॉज एक्सकैटिक, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है, एक्सटैटिक मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सो बहुत ज़्यादा खुश हो गई भाई, चलो मतलब ऐसा डायमंड, ऐसा मतलब ज़बरदस्त पीस उसको मिल गया। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, सो फिर बहुत ही एंजाइटी के साथ घबरा के और एकदम हेजिटेटिंग झिझक वाली वॉइस में उसने पूछा अपनी फ्रेंड से, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दोगी। ओनली दिस, सिर्फ यही चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ ये नेकलेस चाहिए उधार में। वाई यस सर्टेनली, बोलती है क्यों, हाँ क्यों नहीं, मतलब सिर्फ भाई यही चाहिए, उसकी फ्रेंड के बोलने का मतलब था। सो सिर्फ मतलब इतने सारे ज्वेलरी में उसने एक डायमंड का बहुत ही एक सुंदर सा हार पसंद किया था, एंड डायमंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, आप सबको पता होगा। सो एक अच्छी सी ड्रेस उसकी अरेंज हो गई थी, उसने उसके पति ने 400 फ्रैंक्स दिए थे, उसमें उसने ड्रेस खरीदी, एंड ज्वेलरी के लिए उसने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से ज्वेलरी अरेंज कर ली, ठीक है। सो और वो खुशी से दे भी रही है, वाई यस सर्टेनली, बोले हाँ मैं तुझे दूंगी। सो दिस इज पेज 41 ऑफ योर NCERT। सो फर्दर कल आगे क्या होता है स्टोरी में, वी विल रीड फर्दर कि स्टोरी में क्या होना है द नेकलेस में।
सो हमने आज पढ़े इस चैप्टर में, आज हमने चैप्टर चालू किया पेज नंबर 39 से। देन हमने आज 3 पेजेस कवर किए। जस्ट रीड these 3 pages properly and try to understand them and just read them properly. Thank you.